नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 19 दिसंबर 2010 को गुजरात के भुज में दिया। अपने भाषण में मोदी ने कहा कि टूरिज्म के अंदर अगर गुजरात लीड करता है तो हिंदुस्तान के टूरिज्म को एक नया आयाम मिल सकता है और टूरिज्म को बढ़ावा हमें इसलिए देना है क्योंकि हमारे मन में टूरिज्म के पीछे सीधा सीधा आर्थिक विकास जुड़ा हुआ है। कच्छ ने कहा कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, और एक शब्द ने जादू कर दिया। हिंदुस्तान के हर कोने में चर्चा है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, और अब धीरे धीरे विदेश के लोग भी समझ गए हैं कच्छ का मतलब क्या होता है और कुछ का मतलब क्या होता है। कितनी बड़ी विरासत हमारे पास है। क्या है व्हाइट रण मैं मुख्यमंत्री बना उसके बाद बना है क्या? इन मांडवी का विशाल समुद्र तट क्या मैं मुख्यमंत्री बना उसके बाद आया क्या? ये हजारों साल पुरानी धौलावीरा नगरी ये क्या मेरी सरकार बनने के बाद नजर आई है क्या? सब कुछ था भाई, सब कुछ था, सिर्फ दृष्टि नहीं थी। और वो काम पिछले कुछ वर्षों से धीरे धीरे करके प्रयास शुरू किया, और जैसे हर नई चीज 3 दौर से गुजरती है, हमें भी गुजरना पड़ा। एक दौर होता है हंसी मजाक का। जब मैं कच्छ के टूरिज्म की बात कर रहा था तो लोग हमारी मजाक उड़ाते, हमें न जाने कैसे कैसे शब्दों से नवाजते थे, और एक प्रकार से उनको लगता है क्या पागलपन है, ये क्या पैसे खराब कर रहे हैं, क्या कर रही है ये मोदी जी को पता नहीं, ऐसा ही पसंद है, ऐसा ही कुछ पता नहीं क्या कुछ कहते थे। लेकिन उससे हम डिगे नहीं, हिले नहीं। हमने कहा ठीक है, उपहास होने दो। उसके बाद का दौर शुरू हुआ उपेक्षा का। उपहास काम नहीं आया, उपेक्षा प्रारंभ हुई। ठीक है, किसी कोने में चलता हो, चलने दो, कुछ नहीं है, बेकार है। आलोचना का कालखंड शुरू हुआ, और अब तीसरे दौर से हम पहुंचे हैं जहां पर आवकार का कालखंड शुरू हुआ है, स्वागत का कालखंड शुरू हुआ। चेन्नई में हिंदू अखबार देखो तो उसमें भी चर्चा है, दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स देखो तो उसमें भी चर्चा है, कलकत्ते में टेलीग्राफ देखो तो उसमें चर्चा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चर्चा है, और देश के अंदर एक विश्वास बन रहा है कि टूरिज्म के अंदर गुजरात लीड करता है, गुजरात मेहनत करता है तो हिंदुस्तान के टूरिज्म को एक नया आयाम मिल सकता है, नई ताकत मिल सकती है। और भाइयों बहनों, मैं आज विश्वास से कहता हूं, बहुत स्थान पर टूरिस्ट जाते हैं, टूरिज्म चलता है, लेकिन वो पिछले अनेक वर्षों से चल रहा है। उसके कारण उसमें नयापन बहुत कम आता है, एक रूटीन बन जाता है। अब टूरिस्ट को हर पल नयापन चाहिए। गुजरात के इस क्षेत्र में प्रवेश होने से उस नयापन का माहौल पूरे विश्व में पहुंच रहा है, और टूरिस्ट कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी नई आशा पैदा हुई। टूरिज्म को बढ़ावा हमने इसलिए नहीं देना है कि दुनिया के लोग आकर के सिर्फ मेरा गुजरात देख के चले जाए।
हमारे मन में टूरिज्म के पीछे सीधा सीधा आर्थिक विकास जुड़ा हुआ है। और दुनिया में सदियों से ये परंपरा चली आई है कि जहां दुर्गम इलाके होते हैं, जहां नेचुरल रिसोर्सेज कम होते हैं, जहां व्यापार और उद्योग की संभावनाएं कम होती हैं, वहां के जीवन को चलाने के लिए दो चीजें काम आती हैं। एक हैंडीक्राफ्ट काम आता है, दूसरा टूरिज्म काम आता है। कच्छ के रेगिस्तान के कारण यहां के भी हालत सदियों तक ऐसे ही रहे। ये जिला ऐसा है जहां पॉपुलेशन का माइनस ग्रोथ रहता था। लोग अपना इलाका छोड़ करके चले जाते, साल में एक आध बार कोई पारिवारिक प्रसंग हो तो आते थे। और जो रहते थे उनके पास या तो हैंडीक्राफ्ट का काम रहता था, टूरिज्म विकसित नहीं हुआ था। आप बद्रीनाथ, केदारनाथ जाइए, वहां के लोगों की रोजी रोटी क्या है? यही यात्रियों के भरोसे सदियों से उनकी जिंदगी चल रही है। दुर्गम इलाकों में टूरिज्म, ये हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी व्यवस्था की थी जिसके साथ आर्थिक व्यवस्था जुड़ी थी। हमारी भी कोशिश यही है कि टूरिज्म के साथ गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजी रोटी मिले। और अनुभव कर रहे हैं, मुझे इन दिनों कच्छ के लोग कहते हैं कि साहब हमारी तो जिंदगी बदल गई। पिछली दिवाली में लोग मुझे वर्णन कर रहे थे कि दिवाली में इतने लोग बाहर से हमारे यहां आए, हम कल्पना नहीं कर सकते। ऑफिशियल होम स्टे ये अभी यहां विकसित नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद भी कच्छ के अंदर लोग आते थे और कच्छ के लोग अतिथि सत्कार में उदाहरण रूप उनका जीवन था। कच्छी परिवार को ऐसा नहीं मिलेगा जो कभी आपको दरवाजे से बाहर भेज दे। तो स्वागत करने के स्वभाव का, तो ये परंपरागत कच्छी स्वभाव और ये टूरिज्म का प्रयास, ये दोनों का इतना बढ़िया केमिस्ट्री मिल गया है कि जिसके कारण यहां जो भी आया उसे अपने घर जैसा लगा, परिवार जैसा लगा। वो होम स्टे करना पसंद करता था और वो अपनी छोटी सी व्यवस्था में भी उसका स्वागत करता था, व्यवस्थाएं देता था। वो अगर कहे मुझे कच्ची खाना खाना है तो लोग कहते 1 घंटा रुक जाइए, हम खिलाएंगे आपको। और बहुत परिवार तो ऐसे थे जिनको अभी इसमें से मुनाफा कमाने की इच्छा नहीं थी, वो कहते नहीं पैसे नहीं, आप हमारे मेहमान है, खाइए। ये माहौल था कच्छ में दिवाली में। हम आगे चल करके इसको और बढ़ाना चाहते हैं। कच्छ यानी लोगों को आकर के बसने की इच्छा हो जाए, रहने की इच्छा हो जाए, हर गली मोहल्ले में जाकर के देखने की इच्छा हो जाए। और प्रकृति ने क्या कुछ नहीं दिया है। आप किसी एक पूरे देश के अंदर जाकर के जितना नहीं देख सकते, उतना कच्छ के अंदर एक जिले में देख सकते हैं। एक पूरे देश के पास जितनी संपदा होती है, उससे ज्यादा संपदा एक जिले के पास कच्छ के अंदर है। इस शक्ति को हमें उभारना है और इसी के माध्यम से हम विश्व भर के लोगों को गुजरात की धरती पर आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, कच्छ की धरती पर आने के लिए निमंत्रण देते हैं। ये बाइक रण, कुछ लोग आज पूरा दिन भर वहां चले गए थे। उनका आग्रह था कि हम तो भले ही घंटे का सफर हो, लेकिन हम भूज कार्निवल के लिए शाम को वापस आएंगे, लेकिन हमको अभी रण में जाना। गए लोग जिन्होंने आध्यात्मिकता की अनुभूति करनी है, जो प्रकृति की विशालता के दर्शन करना चाहते हैं, जो हिमालय की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाए हैं, जो आध्यात्म की ईश्वर के साक्षात्कार की अनुभूति करना चाहते हैं, मैं उनको निमंत्रण देता हूं, आइए 1 घंटा तक इस सफेद रण के भीतर जाकर के मौन जाकर के बैठ लीजिए। आपको ईश्वर की विशाल शक्ति का अनुभव है। यह आध्यात्मिकता की अनुभूति का क्षेत्र है। आप देखिए प्रकृति ने क्या दिया है। और मित्रों, मैं जो बोल रहा हूं, मैं भीतर के अपने एक्सपीरियंस के द्वारा बोल रहा हूं।
मैं किसी किताब से पढ़ करके नहीं बोलता। मैंने इस विशाल सफेद रण के अंदर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ परमात्मा की शक्ति का एहसास किया है। मैं आपको भी प्रार्थना करता हूं कि आप टूरिस्ट के नाते आए हैं, फोटो निकालिए, मौज कीजिए, सब कीजिए, लेकिन हो सके तो सुबह 6 बजे उस सफेद रण के अंदर कहीं अकेले जाकर के कुछ पल बिता देखिए, आपको पता चलेगा कि कितने विशाल इस ब्रह्मांड के आप छोटे से अंश है और कहां आप जाके खड़े हैं, आपको अनुभूति हो। मैं निमंत्रण देता हूं भाइयों, आइए। मैं पूरे हिंदुस्तान को निमंत्रण देता हूं। जो आप बर्फ की चट्टानों पर नहीं देख पाते, जो स्विट्जरलैंड के बर्फीली दुनिया को नहीं देख पाते, वही इस रेगिस्तान के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ऐसी एक अजीब चीज आज हमारी धरती पर है, उसे देखने के लिए मैं निमंत्रण देता हूं। हमने कठिनाइयों के बीच काम प्रारंभ किया। सामान्य सुविधाएं वहां नहीं है, हमें टेम्पररी सारा एक नगर बनाना पड़ता है, लेकिन वो इसलिए बनाते हैं कि प्रकृति की इस महान सौगात को हिंदुस्तान का हर नागरिक अनुभव करे, और उसके लिए अगर गुजरात को कुछ करना पड़ेगा तो करने के लिए हम हर हमेशा तैयार हैं। भाइयों बहनों, 5000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने, उनकी सोच क्या, कैसे नगर रचनाएं थी, देखे तो सही धौलावीरा जाकर के, कितनी बड़ी विरासत है मित्रों। वहां का एक एक पत्थर, एक एक ईंट 5000 साल के हमारे पूर्वजों की गाथा को सुनाता है हमें, हर पत्थर बोलता है। आज हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो साइनेज होते हैं कि ये इधर जाने वाला रास्ता इधर है, इस चौराहे से यहां जाते हैं। धौलावीरा में 5000 साल पहले, और शायद ये दुनिया का पहला शहर था जहां साइनेज इस तरफ जाने का रास्ता, उस तरफ जाने का रास्ता है, 5000 साल पहले। और इसका मतलब ये हुआ कि धौलावीरा में दुनिया भर के लोग आते होंगे उस समय, तभी तो साइनेज लिखने पड़े। गांव वालों के लिए थोड़ा लिखना पड़ता है कि सोनी बाजार में जाना है तो यहां से जाओगे, लिखना थोड़ा पड़ता है। भाइयों बहनों, इसका मतलब है कितनी बड़ी विरासत हमारे पास है, हम उसे देखें। मित्रों, विश्व के अंदर हम वो लोग हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो जहाजों का उपयोग हुआ था और जो जहाज टिक पाए थे, वो जहाज मेरे मांडवी की धरती पर बने थे। सामुद्रिक जहाज बनाने का सामर्थ्य 400 साल पहले यहां से नाव लेकर के लोग दुनिया के देशों में पहुंच सकते थे। ऐसे नाव बनाने की ताकत इस मांडवी की धरती पर। अब आइए देखिए, आज भी उस परंपरागत के आधार पर बड़े बड़े जहाज बनाने की व्यवस्था है। ये अपने आप में बच्चों के लिए शिक्षा का क्षेत्र है, और इसके साथ साथ कच्छ का आधुनिक रूप भी देखने को मिलेगा। कच्छ का हैंडीक्राफ्ट, मैं हैरान हूं मित्रों, कैसे बनाते हैं। एक एक चीज 40-50 हजार रुपए की कीमत की चीजें। और माताएं बहनें आई है, पता नहीं उनके पतिदेव उनको देखने देंगे या नहीं देंगे। एक एक साल भर एक एक शॉल बनाते 40-50 हजार रुपए का एक पीस बनाते। कितने प्रकार की कलाएं हैं। दुनिया के हर देश को हम प्रभावित कर सके इतना सामर्थ्य है। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब आदमी को रोजी रोटी मिले, इसके लिए सरल से सरल को व्यापार व्यवसाय हो तो टूरिज्म है। और भाइयों बहनों, दुनिया विश्व शांति की तलाश में है, भाईचारे की तलाश में। टेक्नोलॉजी ने हमें एक कर दिया है, हमें जोड़ के रखा है, हमें कनेक्ट कर दिया है, लेकिन वो कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी पर निर्भर है।